शांति। आज है 6 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने स्टार्टिंग में ही कि अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। प्रश्न, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते हो, अंतिम समय पर पहुंचोगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसी को भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। उसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते समाप्त हुए, भस्म किए हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, अल्फ यानी बाप आया हुआ है। गायन भी है। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्यों? क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भरवाया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है, जीव आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। नहीं, महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने के लिए। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन। 2 चीजें अलग अलग हैं, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा। परमात्मा का बाप कौन? पहले अल्फ को जानना है। वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर। वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को पता नहीं कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं जज हूं, मैं सर्जन हूं। आत्मा अविनाशी। बाबा कहते हैं, आत्मा अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। क्या है? हम आत्मा हैं। बाकी यह सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के संबंध में भी यह माँ, यह बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई है। आत्मा के संबंध में सब भाई भाई हैं। पहले तो यह समझाना चाहिए। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप का यह यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम साकार हैं। निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से पुरानी होती है। दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, 2 नहीं हो सकती। गॉड इज क्रिएटर। वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन। गॉड इज वन। वर्ल्ड इज वन।
सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको ये राज समझाना है। तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूं, बैरिस्टर हूं, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं। यह सब शरीर के धर्म है। ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं। आत्मा अलग कर्मतीत हो जाती है, फिर नए सिरे माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है। आत्मा कैसी है? निराकार है। निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं ये मेरा नाम रूप है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की ही करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब भगवान को याद करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए तो पहले पहले यह समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंची ते उच्च बाप परम धाम का रहने वाला है। कहाँ रहते हैं बाबा? परम धाम में। जैसे आत्मा स्टार है वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है, वर्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, कहते हैं ओ गॉड फादर। ये किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परम आत्मा है। यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई सी जायज़ी डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को ना जानने के कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। दुनिया को ये पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नए कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसी ने तो बनाया होगा। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो। बाप माना बाप। बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। बाबा कहते हैं मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो। किससे? याद के बल से। याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाबा कहते हैं
देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो। क्यों? क्योंकि मेरे पास वापस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद। 5 विकार रूपी रावण का बंधन है, वहां ये होता नहीं। बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो ब्लाइंड फेथ। बाबा कहते हैं यह भारत ओल्ड है। क्या है ये? ओल्ड। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। तो पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। बाबा कहते हैं जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा है अब रात में। कहाँ है? रात में। दिन में था ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए। यह यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कौन सा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्रमाला बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चों हम तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? राजाओं का राजा। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है बाबा कहते हैं पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। नहीं तो किसी को तीर नहीं लगा सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाओगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है, अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। बाबा कहते हैं समझाना चाहिए, तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा तो को अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कहा नहीं सकते। आत्मा के शरीर का नाम पड़ा है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया, बाकी ऐसे नहीं आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं। कैसे हैं? जानवर से भी बदतर। माया ने खाना खराब कर दिया है। ड्रामा अनुसार अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। क्या करते हैं? खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी ही कहते हैं। बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर हैं तो साथ में मदर भी तो चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वो कौन है? ईव किसको कहते हैं? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको ब्रह्मा को कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे हैं, तभी तो माता पिता सिद्ध हो। एक को तो माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा को भी माँ होनी चाहिए, वह तो ह्यूमन है। ये सब बातें धारण तब हों जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। निरंतर याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वालों को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं, फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत में है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बना करके आए हो? लक्ष्मी को वरने की। बाबा पूछते किसको वरने आए हो? लक्ष्मी को। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो। बाप मिसाल मीठे बने हो।
बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निरंतर निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा, आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। आज परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। बाबा ने क्या बताया अपने जन्म को? दिव्य अलौकिक। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधा कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं, छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आया है। क्या बन के आया बाबा? गाइड। सब आत्माओं को ले जाएंगे, सभी को। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन, यह यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देही अभिमानी बन देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है, यह पक्का करना है। बाप मिसाल मीठा बनना है। देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किसी से भी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? डिबेट यानी बहस नहीं करनी है। वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। अगर हिम्मत है, उत्साह है, तो जो धूल है उसको भी क्या बना देता है? धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहीं ना कहीं से धन को खींच के लाएगा, सफलता को भी खींच के लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। स्लोगन है भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया है। फिर से सुनो, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। तो सभी पर है। ओम शांति।